देखो, इस दुनिया में जितने भी ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं उनमें सभी ह्यूमंस को ये पता है कि वो कुछ ना कुछ है। मतलब ये कि सभी ह्यूमंस को ये पता है कि उनकी खुद की कोई निजी आइडेंटिटी है। सब कुछ ना कुछ है। हर इंसान की खुद की मेमोरीज है, खुद के बनाए हुए बिलीव्स हैं, खुद के बनाए हुए रूल्स हैं। तो इस तरह हर इंसान एक दूसरे से अलग है और हर इंसान को पता है कि वो कुछ ना कुछ है। मतलब मुझे पता है कि मैं जो हूं वो मैं ही हूं और जो मेरा दोस्त है वो कुछ और है। मेरा जो दोस्त है वो मैं नहीं हूं और जो मैं हूं वो मेरा दोस्त नहीं है। तो इस तरह सभी इंसानों की अपनी खुद की निजी आइडेंटिटी है कि वो कुछ ना कुछ है। तो ये जो सेल्फ की जो आइडेंटिटी हम लोग बना लेते हैं, हम लोग अभी इसको क्वेश्चन करने वाले हैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए। अब देखो, थॉट एक्सपेरिमेंट क्या है, इसे समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम जिसको मैं बोल रहे होते हैं वो कौन होता है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा गहराई से ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि जिसे हम मैं बोल रहे होते हैं वो आमतौर पर हमारे अनुभवों का, हमारे मेमोरीज का, हमारे नेचर का, इन सभी का एक कलेक्टिव फॉर्म होता है। वैसे तो इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है, पर इसे हम एक नए एंगल से, एक नए पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि हम जिसको मैं बोल रहे होते हैं वो आमतौर पर हमारे अनुभवों का, हमारी मेमोरीज का, हमारे इंफॉर्मेशन का एक कलेक्टिव फॉर्म होता है। यानी कि मैं को लेकर के, सेल्फ को लेकर के जो हमारी जो पहचान होती है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में ऑलरेडी फीडेड है। तो अगर उस फीडेड इंफॉर्मेशन को टारगेट करके अगर हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें तो हम ये पता लगा पाएंगे कि हम आमतौर पर जिसको मैं बोल रहे होते हैं वो एक्चुअल में होता क्या है। तो अब फाइनली हम इस थॉट एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो ध्यान से सुनना। क्या हो अगर मैं अपने माइंड की सारी मेमोरी कलेक्ट करके किसी और के माइंड में इंपोर्ट कर दूं? तो ऐसे में मेरा माइंड पूरी तरह से एम्प्टी हो जाएगा और फिर उस एम्प्टी माइंड में मैं सामने वाले इंसान की सारी मेमोरी उठा करके अपने माइंड में अगर इंपोर्ट कर लूं तो मैं कौन कहलाऊंगा? क्या मैं वही रहूंगा जो मैं पहले वाला मैं था, या फिर सामने वाला जो इंसान है वो बन जाऊंगा? और ठीक इसी तरह जो सामने वाला इंसान होगा, क्या वो पहले जैसा ही रहेगा या फिर वो मैं बन जाएगा? तो इस थॉट एक्सपेरिमेंट को अगर हम करें तो क्या होगा? तो अगर आप इस थॉट एक्सपेरिमेंट को बहुत ही गहराई से ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि जो आप होंगे वो आप पहले वाले आप नहीं रह जाओगे, बल्कि आपने जिसकी मेमोरी अपने माइंड में फीड करी हुई है आप वो बन जाओगे। और ठीक इसी तरह जो सामने वाला इंसान होगा वो आपका पहले वाला फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो आपका सेल्फ है वो आपकी मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो आपकी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता है। आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेवियर है, आपके जो एक्सपीरियंसेस है, आपकी जो मेमोरी है, वो सब कुछ आपके ब्रेन में फीडेड होती है। और अगर आप उस फीडेड मेमोरी को एक्सचेंज कर लोगे किसी और के साथ तो आपका सेल्फ भी बदल जाएगा, क्योंकि आप ये बॉडी हो ही नहीं। अगर आपको अभी भी ये गलत फहमी है कि आप ये बॉडी हो, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो बॉडी है इसको आपने चुना नहीं है, ये नेचर ने आपको दिया है। ऐसा थोड़ी ना है कि पैदा होने से पहले आपने भगवान को बोला था कि हे भगवान, मुझे पैदा करने के बाद ये वाली बॉडी मुझे प्रोवाइड करना, इसका कलर ये वाला रहना चाहिए, मुझे ये वाला चेहरा देना, मुझे ये वाला शेप देना, मुझे इतना मोटा या इतना पतला बनाना, मेरी बॉडी ऐसी रहनी चाहिए। क्या आपने पैदा होने से पहले ये सब चीजें चुना था? नहीं, ये सब चीजें आपको बाय डिफॉल्ट मिली है नेचर से। ये सब चीजें आपने चुना नहीं है। आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका हार्ट रेट, आपके ब्रेन का फंक्शन, आपके बॉडी में हो रहे केमिकल रिएक्शंस, सब कुछ अपने आप बाय डिफॉल्ट हो रहे हैं, इन्हें आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए आपकी बॉडी आपकी खुद की नहीं है, ये नेचर की है। हाँ, ये बात सही है कि आप इस बॉडी में रहते हो, और ठीक जिस तरह आप एक बॉडी में रहते हो वैसे ही सामने वाला पर्सन भी एक बॉडी में ही रहता है। तो अगर हम दोनों की मेमोरीज को रिप्लेस कर दे तो एक्चुअल में आपका सेल्फ भी रिप्लेस हो जाएगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल थॉट एक्सपेरिमेंट है जो हमें ये बताता है कि हमारा जो नेचर है, हमारा जो सेल्फ है, वो एक्चुअल में हमारी बॉडी नहीं है, बल्कि वो हमारी मेमोरीज का, हमारे एक्सपीरियंसेस का, हमारे माइंड में प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन है, जो कि बचपन से लेकर के बड़े होते तक हमारे माइंड में स्टोर होती है। और अगर उस पूरी मेमोरी को हम रिप्लेस कर पाए किसी और मेमोरी से तो हमारा सेल्फ भी रिप्लेस हो जाएगा। हालांकि आज की डेट में ये सब चीजें साइंटिफिकली करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में साइंस बहुत ज्यादा तरक्की करता है तो हो सकता है मेमोरी रिप्लेसमेंट जैसा भी कोई टेक्निक डेवलप हो जाए जिससे ये सब चीजें पॉसिबल हो सके।
तो बस यही एक थॉट एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, ताकि आप लोगों के माइंड के कुछ नए डायमेंशंस खुले, आपको कुछ नई फ्रेश इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी इस मुद्दे पर आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या सजेशंस हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका रिस्पॉन्स भी करता हूँ। बाकी मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।